अब हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ये देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है और कैसे करना है तैयारी। ठीक है, तो लगभग में सबका क्या क्या है, वही सेम सब्जेक्ट है। तो यहाँ देखना, टोटल मार्क्स जैसे 10th में होता था वैसा ही होगा। टोटल मार्क्स होगा 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, कितना, 500 का होगा। इसमें से पहला मान लो कि अगर हिस्ट्री लिए हो तो वो हिस्ट्री रहेगा। उसका दूसरा क्या होगा, मान लो कि ज्योग्राफी है। ठीक है, तीसरा है पॉलिटी। ठीक है, जो हो समझ पा रहा है ना, पॉलिटी होगा। तो देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। और कुछ है क्या, उर्दू हिंदी। तो चलो, चौथा हो जाएगा उर्दू और पांचवा हो जाएगा हिंदी। और ये टोटल हो गया कितना मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 का और ये भी 100 का, टोटल 500 हो गया। तो हमें इतना की तैयारी करना है। और होता है क्या, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी लोग ले लेता है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स जो है, और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ना जाने क्या क्या बहुत सारा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उर्दू, हिंदी। तो उर्दू हिंदी की तैयारी किस प्रकार से करोगे, मालूम है कैसे करोगे उर्दू हिंदी की तैयारी, है ना। तो चाहो तो उर्दू हिंदी की तैयारी अभी फिलहाल खुद से कर सकते हो। ठीक है, और मानो कि अगर खुद से नहीं करना है तो उसकी पढ़ाई होगी, कर लेना। ठीक है, या मोसाई सर जी पढ़ाएंगे तो पढ़ सकते हो। क्या नहीं पढ़ाएंगे, तब नहीं पढ़ाएंगे तब हमको देना और पैसा, पढ़ाई होगी मतलब हम भी सीख लेंगे। ठीक है, तो ये उर्दू और हिंदी का अभी से किताब रीडिंग देने आता है, किताब रीडिंग देके। और हिंदी के कौन सा क्लास का होगा, 10th का होगा, है ना, 12th का ही है। चलो ठीक है, 12th का है तो इसके हिंदी क्या करना है, 12th की तैयारी कर लेना। तो उर्दू हिंदी 200 मार्क्स जो है, इसकी तैयारी अभी से भी कर सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उर्दू हिंदी आराम से किताब पढ़ो और उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक एक चैप्टर डेली करना है, रीडिंग देना है ताकि स्पीड बरकरार रहे। ठीक है, तो ये समझ में आया ना। तो उर्दू हिंदी का 100 मार्क्स का अभी टेंशन नहीं लेना है, और यहाँ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, घर पे टेंशन लेना है, मतलब कि किताब खरीद कर किताब हर एक चैप्टर को पढ़ लेना है। रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी जो है, ठीक है, कहने का मतलब जो हिस्ट्री में है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जान दे 50% ऑब्जेक्टिव है। तो 100 मार्क्स में क्या किया जाएगा, अभी 50% ऑब्जेक्टिव है तो देखो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछा जाएगा, और 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। ठीक है, 100 देगा और कितना बनाना है, 50। इसका मतलब 50 को हम लोगों को क्या करना है, छोड़ देना है। तो 50 की तैयारी नहीं करना है। ठीक है, और 50 की तैयारी क्या होता है, कोई सब्जेक्ट, कोई मान लो चैप्टर अच्छा से रहा तो उससे बन जाएगा, है ना। जैसे हिस्ट्री में 3 बुक आता है। ठीक है, तीनों बुक में से क्या कर रहा है, कोई एक बुक अच्छा बना तो काम बन जाता है ना। तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, जो जो एकदम इजी हो, जो लग रहा है, और वो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रिपीट ही होता है। जैसे पिछले साल जो पूछा, 2 साल 3 साल पहले जो पूछा, सेम वही रहता है ना। एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं रहता है। इतना है 50 तो उतना रहता है जरूर है, जितना पीछे वाला है ना उतना जरूर रहता है। तो बताना कि हमें ऑब्जेक्टिव तैयारी इस तरह से कर लेना है। रही बात कि सब्जेक्टिव देखना, सब्जेक्टिव कितना मार्क्स बचा, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव बचा। तो 50 मार्क्स में क्या किया करना है कि देख लेना, 15 जो है वो 2 मार्क्स का पूछेगा, और 4 जो है कितना मार्क्स का पूछेगा, 4 पूछेगा 5 मार्क्स का। तो बताओ 15 दूना कितना हुआ, 30, और 5 चौके कितना हुआ, 20। इसका मतलब 2 मार्क्स वाला 15 पूछेगा और हमें 2 मार्क्स का मिलेगा तो 30 हो गया, और 5 मार्क्स वाला 4 पूछेगा, लेकिन इतना देगा नहीं। 15 बनाना है तो देगा कितना, 30 देगा, डबल देगा। ठीक है, इसमें देगा 30, और यहाँ 4 बनाना देगा कितना, 8। मतलब ये रहा कि इसमें भी बोला है कि जो मन है वो बनाओ। तो बताओ 30 2 नंबर का देगा, और हमें बनाना है कितना, 15। तो जो अच्छा लग रहा है, इजी से कम टाइम में अच्छा बना सकते तो उसको तैयारी करना है। ठीक है, और ये भी जो है जो पूछा हुआ है उसी को पूछता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज जो है उतना ही पूछ देता है। तो ये है कि फर्स्ट ईयर करने के लिए उतना काफी रहता है, लेकिन और अच्छी तरीके से पढ़ना है तो हम लोग तो नॉलेज लेंगे ही, तो उससे काम बन जाएगा। तो ये समझ में आया।
50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और क्या करना है, 50 सब्जेक्टिव की तैयारी करना है। तो सब्जेक्टिव की तैयारी 2 नंबर का कितना 30 होगा और 5 नंबर का कितना होगा 8 होगा, लेकिन 4 ही बनाना है, तो ये याद रखना है। तो चलो, तो ये तो हो गया, ये किसका हो गया सब्जेक्ट, हिस्ट्री का काम खत्म हो गया। अब रही बात ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी का देखो 70 मार्क्स बचता है, ठीक है, और 30 मार्क्स जो है वो कहाँ से आ जाएगा, स्कूल से, ठीक है, जो रहा उससे मिल जाएगा 30 मार्क्स। समझ में आ रहा है ना। तो इसका तो टेंशन नहीं है, प्रैक्टिकल जमा करना है, प्रैक्टिकल को अच्छी तरीके से बनाना है और स्कूल से थोड़ा सा टीचर से संपर्क रखना है, मतलब सर जी को बोलते रहना है हमको मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा 30 मिल जाएगा। और रही बात 70 का, तो 70 का कितना होता है 35 और इधर कितना हो जाएगा 35, यही ना होता है। तो फिर उसी तरीका से हमें तैयारी करना है, ठीक है ना। 35 का शायद ऑब्जेक्टिव रहता है और 35 का सब्जेक्टिव बनाना, तो सेम इसमें भी डबल रहेगा, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिटी में सेम जैसे हिस्ट्री का है पॉलिटी का वैसा ही है ना। तो ये डिफिकल्ट नहीं है। तो ये रहा हम लोग का क्या सिलेबस, इसमें कुछ और अच्छा समझाने वाली कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो टोटल 500 का है, तो इसे तैयारी करना है। तो इस तीनों की तैयारी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसका बाद में देखा जाएगा, उर्दू अगर अच्छा है तो बढ़िया, नहीं अच्छा है तो ठीक है, तब क्या करना है और बढ़िया, ना 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 तब और बढ़िया नहीं है। अच्छी तरीका से तैयारी करना है इसको, और अभी से कर लेना है तो और अच्छा है, इसे अभी से ही लग जाना है, ठीक है। तो इसे मिटा रहे, ये सिलेबस का रहा। अब बताना, वो 3 को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, एक में इतिहास, ठीक है, एक दूसरा क्या होगा भूगोल, यही ना, और तीसरा राजनीति विज्ञान, ऐसा ही कुछ होगा, राजनैतिक विज्ञान, ये हो, यही है नाम, शायद यही है, ये हो गया। इतिहास में 3 किताब आएगा, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, इतिहास में 3 किताब। और पहला जो किताब होगा, वो किताब जो रहेगा वो प्राचीन रहेगा, ठीक है। मतलब कि कुछ इसमें मुख्य रूप से एक सभ्यता को पढ़ना है जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, इस प्राचीन में। उसके बाद फिर हमें आज टाइम के, आज जो एक और सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता, उसमें वैदिक सभ्यता नहीं पढ़नी है। वैदिक सभ्यता के जो टाइम का सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था, उसके बारे में पढ़ना होगा प्राचीन में। उसके बाद एक 2 धर्म को देखना है, जैन और बौद्ध का, ठीक है, और एक मगध साम्राज्य को देखना है, बस हो गया। तो इसमें 4 चैप्टर मिलेगा, ठीक है, और ये चारों चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो प्राचीन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद और क्या करना है, वैदिक सभ्यता टाइम में समाज जो है, वैदिक के टाइम में नहीं रहेगा, मतलब रहेगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के जो समाज होगा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस समय का सोसाइटी कितना, कहने का मतलब सोसाइटी में जो है शूद्रों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता था, है ना। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, प्राचीन में। उसके बाद 2 धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो हम लोगों का बिहार ही उस धर्म को, कहने का मतलब कि बिहार ही है जो उस धर्म को पैदा किया, ठीक है। बिहार के ही वो दोनों बंदा रहा है, जो कहने का मतलब दोनों मतलब कौन, एक तो महावीर और एक तो गौतम बुद्ध, 2 धर्म को देखेंगे। तो ये याद रखना है। तो हमें इसमें पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है मध्यकालीन भारत, है ना, मध्यकालीन मतलब मध्य, ठीक है। तो ये मध्यकालीन रहेगा। तो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पहला चैप्टर में पढ़ना है कि यात्री आएंगे, 3 यात्री आए हैं इंडिया, और इंडिया आके क्या क्या देखे हैं, वो अपने किताब में क्या लिखे हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा फिर पढ़ेंगे अकबर के बारे में, मुगल को पढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, शाहजहां जो है उसके बारे में नहीं, हम लोग किसके बारे में, अकबर के बारे में डीप पढ़ेंगे। तो अकबर के बारे में कुछ अच्छा खासा याद रखना है, और उसके बाद और कुछ है लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो ऐसे इससे ज्यादा हमें सब्जेक्टिव तैयारी करने का टेंशन नहीं है। मेन आता है हम लोगों का आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत को जितना ज्यादा पढ़े उतना ही कम है ना, और आगे कंपटीशन के लिए भी। तो आधुनिक भारत में हम लोगों को तैयारी अच्छी तरीका से करना है। तो 3 बुक है, ठीक है।
भूगोल में कितना बुक आएगा, तो वो 2 आएगा, ठीक है, पहला और दूसरा। इसमें कुछ जनसंख्या रहेगा, कुछ डाटा रहेगा, ठीक है। तो हमें ये भूगोल पढ़ने से क्या होता है, और ये भूगोल जो है, ये भूगोल मानव भूगोल है, ठीक है, मतलब कि वो भौतिक भूगोल नहीं है। यहाँ नदी तालाब ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है, और ये पढ़ने में क्या है कि ये वही चीज बताया जाएगा जो हम लोगों को मालूम होगा, ठीक है ना। जैसे देखें, जनसंख्या के बारे में मालूम रहेगा, जनसंख्या क्या है ना, अमीरी गरीबी के बारे में मालूम होगा, लोग शहर क्यों जाता है उसके बारे में मालूम होगा, ठीक है। कुछ जैसे गेहूं, ठंडा के मौसम में कौन सा सामान रोपा जाता है, जैसे गेहूं चावल, है ना, तो ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसी प्रकार से, और ये देखेंगे रोपा जाता है और आदमी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किसमें देखेंगे, भूगोल में। एगो वर्ल्ड का रहेगा, एक क्या होगा, इंडियन रहेगा, मतलब एक पूरा विश्व का बताएगा कि यहाँ कहाँ ज्यादा ठंडा है, क्या क्या है, ठीक है। तो हम एक वर्ल्ड का देखेंगे, एक कहाँ देखेंगे, इंडिया का देखेंगे। राजनीति विज्ञान, ठीक है, इसमें 2 किताब रहेगा, एक होगा जिसमें शीत युद्ध के बारे में बोलेगा, मतलब विदेश के बारे में बात करेगा, दूसरे देश के बारे में बात करेगा, और एक तो प्रॉपर रहेगा किसके बारे में, जो इंडिया के ही बारे में बात करेगा, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान जो है उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। कहने का मतलब ये लगेगा क्या, इतिहास है। इसमें सिर्फ जैसे, इसमें सिर्फ समझ लो कि एक गैंग बनता है, क्या, एक ग्रुप बनता है, ग्रुप, GROUP, ये क्या बनता है, एक ग्रुप बनेगा। शीत युद्ध में पता चलेगा कुछ देश अपना ग्रुप बनाया हुआ है, कुछ दूसरा देश अपना दूसरा ग्रुप बनाया हुआ है, फिर इंडिया कुछ दूसरा ग्रुप बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इतना को देखेंगे। इसमें से माना कितना किताब होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, बताना इतिहास में कितना किताब होगा, 3 किताब होगा, भूगोल में कितना किताब होगा, 2 किताब होगा, राजनीति विज्ञान में कितना होगा, 2 होगा। तो बताओ हमें कौन सा बुक की तैयारी करना है। रही बात, बुक तो बहुत सारा आएगा, है ना, तो हमें मुख्य रूप से हमें यहाँ पे NCERT ही पढ़ना है, ठीक है, NCERT ही पढ़ना है, क्योंकि NCERT बहुत अच्छा है और उसी से पूछता ही है, सेम हूबहू, मान लो कि ऑब्जेक्टिव भी। अगर ऐसे दूसरे किताब से पढ़े तो हम पढ़ तो बहुत लेंगे, लेकिन जो पूछेगा वो आएगा नहीं, है ना, तो उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि वो दूसरे पढ़े तो लोड इतना पड़ जाएगा कि हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो NCERT बहुत कम भी है और उसी को पढ़ना है। और हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले तैयारी कैसे करेंगे, जैसे जो बुक है, ठीक है, जो बुक, जैसे कोई भी बुक को उठाएं, उसको पहले रीडिंग देंगे, क्या करेंगे, रीडिंग देंगे, और रीडिंग देते के साथ साथ हम लोग पॉइंट बना बना के यहाँ पर बोर्ड पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। हर एक NCERT जो पॉइंट होगा रीडिंग देने के दौरान, जो पॉइंट भी निकलेगा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, रीडिंग देंगे और उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे उसी चैप्टर का, ठीक है, कौन सी सब्जेक्टिव कैसे बनेगा, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद। तो रीडिंग देना है और घर पे क्या करना है, यहाँ पे आने से पहले घर पे वो चैप्टर, जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उसको रीडिंग दे के ईमानदारी पूर्वक आना। जैसे मान लो कि यहाँ पर पहला चैप्टर हम प्राचीन भारत पढ़ना स्टार्ट किए, चाहे मध्यकालीन, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट किए, तो अगर ये चैप्टर अगर 5 दिन हम पढ़ रहे हैं तो 5 दिन, पांचों दिन क्या करना है, हम लोगों को रीडिंग दे के आना है। मतलब कि अपने से घर पे 5 दिन क्या होगा, खत्म, 5 बार किताब खत्म हो जाएगा, है ना। मेरा काम है बोलना ना, तुम लोगों का काम है सुनना और अमल भी करना है, ठीक है। तो अगर करके आओगे तो बढ़िया, ऐसा नहीं सुने और निकाल दिए कान से तब तो गलत है, ठीक है। तो इसे थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो ये उलट गया, ठीक है। अब तो इसे मिटा दे। तो सबसे पहले कौन बुक पढ़ना है, तो इस तीनों में से प्राचीन लेकर आए हो सब, तो लाओ प्राचीन भारत लाओ, तो इसको पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद देखेंगे क्या हुआ है, ठीक आ रहा है वीडियो, हाँ, काला नजर नहीं ना आ रहा है, लाल नजर आ रहा है, खून बढ़ गया है, खून, ठीक है ना। यहाँ देखना, तो प्राचीन में इसका नाम है भारतीय इतिहास ना, भाग 1। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ होगा,
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 1, ठीक है। भाग 1 में कितना है, 4 है। भाग 2 में भी 4 5 है ना। भाग 3 में भी है। तो देखना यहाँ पे भाग 1 में, ठीक है, इसमें कितना है, 4 चैप्टर है। भाग 2 में भी 4 है, 5 है, और भाग 3 में भी वो 5 चैप्टर है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। तो ये 4 चैप्टर है, और चारों चैप्टर में देखना फर्स्ट चैप्टर निकाल लो, क्योंकि हम भाग 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब भाग 2 में दूसरा किताब पढ़ना होगा, तो एक और किताब है, इसको खत्म करने का। अब भाग 3 में क्या है, आधुनिक भारत लेके आना है। तो भाग 1 निकाल लो। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, ठीक है। ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट, मनके तथा अस्थियां, ठीक है। ईंट, मनके तथा अस्थियां, और ये रहा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां देखना, पहले तो हमें ये जानना होगा कि सभ्यता है क्या, ये हड़प्पा क्या है। और 11th में पढ़ाए थे क्या, थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो यहां देखना, 11th में नहीं पढ़ाए थे, तो यहां देखना ये अभी है क्या, सभ्यता है ना। और वो कौन सा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो यहां देखना कि सबसे पहले हम लोग पहले सभ्य नहीं हुआ करते थे, ठीक है। पहले टाइम में, इसको रीडिंग देंगे और देखेंगे क्या है। पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता तक आ तो जाए, ठीक है, उसके बाद रीडिंग देंगे। तो यहां देखना, जैसे सभ्यता है तो कोई सभ्य कब बनता है। जैसे देखना, अभी हम लोग जहां जी रहे हैं, जैसे माना कि अभी का हम लोगों का रहने का लाइफ कैसा है, तो ये रहा हम लोग का रहने का लाइफ। जैसे यहाँ देखना, इसमें लिखेंगे, सबसे पहले आते हैं, हर पॉइंट को देखेंगे। जैसे मान लो कि खाना, ठीक है, हम लोग अभी खाना कुछ न कुछ तो खाते हैं। तो खाना क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, उसके बाद दाल खाते हैं, यही ना होता है। फिर मांस को भी खाते हैं, ठीक है, और चिकन, मांस में चिकन सब आ जाएगा, फिशेस मछली भी आ जाएगा। तो ये जितना चीज है, अभी जो खाने का स्टाइल है रहने का, अब चावल है तो चावल का 2-3 आइटम हो गया होगा, तरह तरह का चावल है। और चावल में कुछ और मिला दिए तो कुछ और बन गया, चावल में कुछ और मिला दिए तो कुछ और बन गया, समझ पा रहा है ना। चावल में जैसे माना कि मटन मिला दिए, ठीक है, और क्या किए, चावल मिला दिए, और उसके बाद मसाला वसाला मार के, प्याज वगैरह दे के, उसके बाद क्या हो जाता है, वो बिरयानी। तो ये बन गया बिरयानी। और फिर चावल अलग लिए, दाल अलग लिए, वो हो गया। चावल में थोड़ा सा नमक मिला दो तो पुलाव बन गया, नहीं बन गया, यही ना होता है। रंग डाल देना तो पुलाव हो ही जाएगा। और चावल, दाल और बाकी सारा चीज मिला दें, कहने मतलब खिचड़ी बनाना बहुत ईजी है। तो चावल, दाल, लहसुन वगैरह जो जो डाला जाता है उसमें, सारा मटेरियल डाल के चढ़ा दो, चावल सीज गया, उतार के खा लो, ठीक है, वो हो गया खिचड़ी। तो यहाँ पे खाने का जो मटेरियल है, हम लोग मान लो कि यहाँ पर चावल खाते हैं, ठीक है, दाल खा रहे हैं, और मटन खा रहे हैं, मतलब हर तरह की चीजों को खा रहे हैं। और ये सारा खाना जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, पका हुआ खा रहे हैं, ठीक है। सब हम लोग खाना जो निकालते हैं, मतलब उसको सिझा लेते हैं, जो होता है ना। तो ये देखना, लेकिन अगर पहले की बारे में बात किया जाए, तो पहले मान लो कि अभी हम लोगों का खाना गैस में बनता है, लेकिन अब पहले चले जाए तो तब किस पे बनेगा, कहने का मतलब कि लकड़ी पे बनेगा, पत्ता पे बनेगा। तो ये देखना, फिर पीछे आते जाए तो एक टाइम ऐसा था कि प्रारंभिक मानव जो खाना खाता था, प्रारंभिक मानव क्या खाता था, ठीक है। शुरू के मानव को देखना, इसका जो खाना था वो खाना बना कर नहीं खाता था, पका के नहीं खाता था, उसका खाना था कंदमूल, ठीक है। क्या था, कंदमूल था। रुक जाओ, अजान हो रहा है ना हो गया। अब देखो यहाँ पर खाना जो है क्या था प्रारंभिक मानव का, ये था कंदमूल, ठीक है। उसके बाद जंगली फल और जानवरों का शिकार करके खाता था, ठीक है, जानवरों का मांस को खाता था। और देखना, अब ये कंदमूल लाता कहां से था, कंदमूल मतलब हुआ ऐसा कंद जो खाने लायक हो, कंद जड़, ठीक है, ऐसा जड़ जो खाने लायक हो। जैसे बताओ, गाजर हम लोग खाते हैं ना, मूली जो नीचे रहता है, और क्या मिश्री कंद वगैरह वगैरह, इसी टाइप का होता है ना, जो जिसका जड़ मीठा हो और खाने लायक हो,
ऐसे सामान को वो क्या करता था, आलू वगैरह जिस तरह से होता है वो सबको बटोर के ले आता था जाके खन के जहां तहां से। तो इस प्रकार से ये खाना को क्या करता था, खाता था। तो कंदमूल लग रहा है हमें समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसा जड़ जो खाने लायक हो, जैसे गाजर वगैरह ले आना। जंगली फल, जंगल में और सारा जो फल होता है, जो पेड़ में फला, वो सारा मटेरियल जो खाने लायक लगा उसे जाके उठा के लाया, उसे भी खाता था, मतलब ये खाना था। जानवरों का मांस, जानवरों के मांस लाता था और उसके बाद पहले उसे क्या था कि उसे पकाने का नॉलेज नहीं था। आज हम लोग खाना पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन ये प्रारंभिक मानव को पकाने का, ये सब आग का आविष्कार हुआ नहीं था, बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आग का आविष्कार हुआ नहीं था, तो वो क्या करता था, कच्चे मांस को खा जाता था, ठीक है। और उस समय उसे अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय पकड़ने के बारे में उसे मालूम ही नहीं था, ठीक है ना। तो उसे अच्छा लगता था, वो सभ्य नहीं था, वो असभ्य था, उसे कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया, खाना समझ में आ गया, खाना पीना ये सारा मटेरियल समझ में आ गया। अब हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पानी भी पीते हैं। आज हम लोग पानी कैसे, मोटर हो गया, इससे पहले क्या था, जो है ना चापाकल हुआ वो हुआ, उससे पहले कैसे था, तो कुआं था, फिर पता चले कुआं से पहले क्या था, तो नदी था। तो ये सब पानी कहाँ से लाएगा, उसके पास ना तो मोटर रहेगा, ना तो करंट रहेगा जो मोटर चलेगा, ठीक है, और ना तो चापाकल रहेगा, ना तो कुआं रहेगा, तो ये सब अपने लाइफ को जिएगा कैसे, ठीक है। तो ये पानी को पिएगा कैसे बताना, तो ये पानी पिएगा नदी से, ठीक है। तो ये तो समझ में आया, खाना पीना हो गया। अब देखते हैं अगला, बताओ। तो आर्यन मानव को सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान की ही जरूरत पड़ता है। तो पहले अब आ जाओ, रोटी कपड़ा, है ना, बताना। आज हम लोग कपड़ा जो पहनते हैं वो तरह तरह का डिजाइन का कपड़ा आता है, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे सूती कपड़ा है, ठीक है, और ना जाने बहुत सारा कपड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत न है, वैसे मान लो टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, कोट हो गया, पैंट हो गया, और क्या जीन्स हो गया, बहुत सारा है ना। तो इस तरह से मटेरियल, कहने का मतलब कपड़ा का मटेरियल है ना। अब ये देखना, ये बहुत सारे कपड़ा का डिजाइन है ना, ऐसे पहनते हैं। लेकिन शुरू शुरू से अगर हम पीछे आ जाए तो ये कपड़ा के बारे में क्या बोला जा सकता है, ये सब सभ्य है ही नहीं। तो कपड़ा जो है, शुरू शुरू में कपड़ा जब बहुत पहले रहता था तो ये सब कपड़ा नहीं पहनता था, ठीक है। कपड़ा क्या करता था, नहीं पहनता था। लेकिन टाइम गुजरता चला गया, उसके बाद उसे थोड़ा सा दिमाग आया, तो वो क्या करता था, जिस जानवर का मांस खाता था, ठीक है, जानवर का खाल, क्या करता था, जानवर का खाल, खाल मतलब हो गया चमड़ा, तो है ना, तो जानवरों के चमड़ा को पहनता था, फिर पत्ता को पहनता था, इस तरह से कहने का मतलब चमड़ा और खाल। फिर धीरे धीरे और बढ़ता चला गया, तो कपड़ा में सुधार आया। तो आज हम लोग कपड़ा का क्या देख रहे हैं, पूरा बहुत सारा प्रकार देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या था बताओ, तो कपड़ा ही नहीं पहनता था, फिर क्या हुआ, खाल पत्ता, इस तरह से धीरे धीरे करके ग्रोथ कर गया। समझ में आ रहा है। तो रोटी कपड़ा। अब आ जाओ मकान, है ना। तो बताओ मकान में क्या कहा जा सकता है, बताना। आज हम लोग कैसे रहते हैं, ईंट के मकान में, कैसा रहते हैं, ईंट का। थोड़ा सा और पैसा हो गया तब कहाँ रहते हैं, शीशा, शीशा में लगा लेते हैं। खिड़की की जगह पे पहले छड़ का बना देते थे, लोहा का खिड़की होता था, अब क्या कहता है, शीशा नहीं होता है। अब फिर लकड़ी का दरवाजा वगैरह, लकड़ी का, इसका मतलब हम लोगों का घर अभी इस चीज से बनता है, ठीक है। थोड़ा सा पहले पीछे आ जाएंगे तो क्या चीज रहेगा मालूम है ना, बांस का नहीं रहेगा, ढड्डी वड्डी रहेगा। तो इस तरीका से ऐसा करकट रहेगा, टीना रहेगा, यही ना जाएंगे। उसके बाद मिट्टी का घर रहेगा, ईटा पे मिट्टी चौक के बना देंगे, ना समझ आ रहा है, मिट्टी विट्टी लगा के। और पहले आ जाएंगे तो ये लोग का घर कैसा था, प्रारंभिक मानव का घर कैसा था। तो पहले ये लोग क्या करते थे, जंगलों में पेड़ों के बीच, है ना, पेड़ों के बीच जो है वो छिप कर रहता था, पेड़ों के बीच में वो क्या रहता था, छिप के रहता था। उसके बाद बताना, और किससे छिप के रहेगा, जब रात हो जाएगा, ना तो लाइट है ना तो कोई चीज है, तो वो पेड़ों के बीच छिप के रह रहा है ताकि बड़ा जानवर जो है उस पर अटैक ना कर दे, ठीक है। लेकिन उस समय मरेगा भी बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि किसी को सांप डस लिया, पता चला कोई बच्चा सोया हुआ है तो लेके चल दिया, शेर बाघ आया लेके चल दिया। बहुत सारा जहरीला जानवर भी हो, जहरीला कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, बड़े बड़े जानवर भी हो सकते हैं। तो इस वजह से समझ लो, ये पेड़ों के बीच में अच्छी तरीका से जड़ में पेड़ों पे चढ़ के किसी प्रकार से अपना लाइफ गुजारते थे। लेकिन फिर वो धीरे धीरे विकास करके, ठीक है, इससे आगे बढ़ के कहाँ आया मालूम है, गुफा में,
वो कहाँ आया? गुफा में। गुफा किसे? जहां पहाड़ रहेगा, ठीक है, उसके बीच में जो खाली जगह रहेगा जहां पर शेर बाघ रह सकता है, शेर बाघ जो रहता है उसी को गुफा कहेंगे। तो फिर वो लोग कहाँ आए बताओ तो? गुफा में आए। फिर धीरे धीरे खेती की शुरुआत किया, तब धीरे धीरे कहाँ आए? तो स्थल पे, मैदान में आ गए। तो बताना, शुरू शुरू में वो कहाँ रहता था? पेड़ों के बीच छिपकर, जंगलों में छिप छिप कर रहता था। फिर कहाँ आया? जंगल से निकलकर गुफा में, गुफा से निकल के कहाँ आया? मैदान में। तो बताना, आज हम लोग कहाँ रह रहे हैं? मैदान में रह रहे हैं? क्या किसी गुफा में रह रहे हैं? क्या किसी पेड़ों के बीच में छिप के रह रहे? नहीं। तो बताना, रोटी, कपड़ा और मकान हो गया। ये चीज देखने, फिर बताना, फिर देखो आगे बताना और क्या चीज जानना चाहते हो? कोई भी चीज जान सकते हो। मान लो अभी देखते हैं, टाइम को पास करना है, टाइम पास। बताना, समय को किस प्रकार से पास करते हैं? अभी सबसे क्या चीज है बड़ा चीज टाइम पास करने का? मोबाइल है ना? हाँ ठीक है। तो अभी क्या है? मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ठीक है। और बताओ, किसी प्रकार का गेम भी खेलना है तो मोबाइल में ही गेम होता है ना। टीवी खेलना है, टीवी खेला तो नहीं जाता है, टीवी देखना है तो टीवी भी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है, या कहीं पर बात करके टाइम पास कर लेते हैं, तो यही होता है। लेकिन बात करो जब मोबाइल टीवी वगैरह नहीं था, ठीक है, तब टाइम कैसे पास करेंगे? या तो पढ़ के टाइम पास करते हैं। तो बताना, तो अगर पीछे जाते तो मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो ये सब का कुछ न कुछ तो टाइम पास करने का तरीका रहेगा। तो देखना, जब छोटा सा बच्चा रहेगा एक, तो उसको मोबाइल के बारे में आइडिया नहीं होता है। जब 2 साल 3 साल रहेगा तो उसको मोबाइल के बारे में आइडिया होता है? नहीं। तो वो क्या करेगा? कोई लकड़ी ले लेगा, कोई चाकू ले लेगा, मट्टी को ऐसे वैसे काट कर तरह तरह का इस प्रकार से डिजाइन विजाइन, मट्टी रहेगा ऐसे ऐसे काट के इधर उधर काट के इसको उखाड़ उखाड़ के खेलेगा, नहीं होता है? या कुछ उसको मिल गया तो यूं ऐसे पकड़ने तो आएगा नहीं, यूं यूं दीवार पे घसता रहेगा। तो मतलब वही हो गया बच्चा का टाइम पास। तो बताना, तो इन लोगों को क्या मालूम था? मालूम तो था नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे मालूम है? तो जिस गुफा में रहेगा, ठीक है, गुफा में पता चला कोई पत्थर मिला, रंगीन पत्थर, गुफा में जाके ऐसे करके गया और ये ऐसे ऐसे कोई जानवर बना दिया, ठीक है, ये कोई जानवर बना दिया, किसी प्रकार का जानवर हो, ठीक है, और जानवर बना दिया, और समझ लो यहाँ पे आदमी बना दिया, यहाँ पे भाला तीर मार दिया ऐसे करके। तो इस प्रकार के क्या करता था? ये चित्र बना देता था, समझ पा रहा है ना, रंगीन पत्थर से। तो इसमें बड़े आदमी भी हो सकते हैं और छोटे आदमी भी हो सकते हैं। कहने मतलब सब प्रकार का बच्चा उच्चा जितना होता है ना, सब तरह तरह पूरा गुफा को अंदर से पेंट कर दिया, भर दिया रंगीन रंगीन पत्थर से। तो बताना, तो गुफा में क्या करेगा? चित्र करके, चित्रकारी करके क्या करेगा? वो लोग अपना टाइम पास करेंगे, ठीक है। चलो और क्या होगा? किसी प्रकार से खेल हो, चाहे ऐसा ही बैठ के, और टाइम पास करने के उस बहुत सारे तरीका है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से क्या करते थे? टाइम पास करते थे। तो हम लोग यहाँ देखें टाइम पास कैसे करते थे, ये भी देख लिए। चलो पढ़ाई के बारे में आते हैं। क्या पढ़ाई के बारे में मालूम है? अभी हम लोग पढ़ाई क्या करते हैं? तो अब तो ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन पढ़ाई होता है ना, मतलब कि ऑनलाइन बहुत अच्छा है। तो मान लो घर पे ही, ठीक है, टैबलेट लेके या मान लो मोबाइल लेके अपना क्लास कर लेते हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा सा नॉर्मल आएंगे तो क्या ऑफलाइन में क्लास करते हैं, ठीक है, बैठ के कोचिंग संस्था में जाके क्लास करते हैं। लेकिन यहाँ ना पीछे अगर जाओगे ना तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं उसे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाई से मतलब क्या होगा? खत्म चलता चला जाएगा। और आज लोग पढ़ता है कोई ना कोई जॉब कर ले, ठीक है, इसलिए पढ़ता है। तो धीरे धीरे पहले कोई किसी की नौकरी करने की जरूरत है, सिर्फ जंगल। अब पता 20-25 आदमी की झुंड है, 20-25 आदमी यहाँ है तो कितना 500 किलोमीटर कहीं चले जाता, वो वहाँ 20-25 आदमी मिलेगा, 30 आदमी मिलेगा। तो बता, इस प्रकार के लग रहा है किसी की नौकरी करने की जरूरत है। जंगल है, कहीं से भी सेब अनार जो जो उस टाइम का फल रहेगा लेके आएंगे, खाएंगे। कोई अरे खाने के लिए ही ना लोग काम करता है, खाना मिल जाए कपड़ा मिल जाए तो मस्ती से सोए रहेंगे, ठीक है ना। तो और कुछ करना है ही नहीं। तो बता ना, यहाँ देखो, तो पढ़ाई करने का कोई जरूरत नहीं है, तो वो लोग रियल में पढ़ाई नहीं करता था, है ना। तो पढ़ाई यहाँ बताना, क्या एजुकेशन है ना, एजुकेशन उन लोगों को चाहिए था क्या? नहीं, तो नहीं पढ़ा। फिर धीरे धीरे पढ़ाई आया, तो आज हम लोग देख रहे हैं बेहतर से बेहतर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई हो गया, और क्या चीज देखना चाहते हैं? पढ़ाई हो गया, टाइम पास हो गया, और खेल वगैरह, है ना। तो अभी का खेल, बहुत सारा खेल है, ठीक है, अभी क्या है? बहुत सारा खेल है। तो बताना, पीछे जाएंगे तो कोई खेल का कोई तरीका होगा क्या? तो कोई खेल वगैरह भी उतना उस अच्छा
उस तरीका से नहीं होगा, वही पकड़ने उकड़ने वाला खेलेगा, चाहे किसी प्रकार से बैठ के टाइम पास करेगा, है ना। तो यहां देखना, इतना चीज देखना, अगर हम अपने आप को पीछे लेके चले, कहां पीछे लेके चले, तो हम अपने आप को अगर पीछे लेके चले तो हम बहुत चीज खोते जाएंगे। खोते जाएंगे मतलब समझ आ रहा है ना, बहुत चीज अपने आप को कहने मतलब बहुत सामान को खो देंगे। जैसे बताना, अभी आ जाओ परिवहन के बारे में। जैसे देखना, परिवहन मतलब कहीं जाने का मन है तो कहाँ जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे ना, कार से, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, रेलगाड़ी, जहाज वगैरह बहुत चीजें। लेकिन पीछे जाएंगे तो बताओ वो सारी चीज मिलेगा इस समय? बस इस समय जो गाड़ी होगा अपना गाड़ी, कौन है, पैदल, पैदल है नहीं, पैर से, ठीक है। इस समय कैसे जाएंगे, पैर से, मतलब कि ये रहा। अब बताना, परिवहन के साधन भी क्या होगा, छूट जाएगा हमसे। तो पीछे जाने के बाद बहुत चीज हम लोग खो बैठेंगे। तो रियल में अब आओ हम लोग पीछे आते हैं, ठीक है। तो यहां से ये हम लोग इस जमाने में जो हम लोग रह रहे हैं वो है असभ्य। और सभ्य मतलब कि कोई चीज हमें पता नहीं अच्छा से कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। धीरे धीरे करके हम लोग क्या बन गए, सभ्य बन गए। जब अस्थाई जिंदगी जीने लगे, कहीं एक जगह रहने लगे, ठीक है। सभ्य का मतलब असभ्य। देखो बकरी, बताना बकरी सभ्य होता है या असभ्य होता है? जानवर, बकरी असभ्य है, ठीक है। और हम लोग क्या है, सभ्य। समझ आ रहा है ना। जैसे बच्चा, एकदम छोटा छोटा बच्चा जो होता है, मतलब 2-3 साल का बच्चा है, 1 साल का, तो बताओ सब शब्द हुआ को सब हुआ, उसके बारे में प्रॉपरली बोला जाए तो वो सब है, उसे थोड़ी ना आइडिया रहेगा कैसे क्या करना है। उसे अगर बगल कहाँ बाराती जा रहा है उसको उससे मतलब नहीं, डांस तो करेंगे, नहीं समझ आ रहा है, बच्चा करेगा नहीं करेगा, खुशी तो होगा। बताओ, अगर मान लो कि अगर कहीं मान लो कि बड़े हो गए, ठीक है, एक प्लेट लगाएंगे, उसमें रखेंगे 4 रसगुल्ला, ठीक है। अब बकरी के आगे में लगा देंगे, ठीक है। तो बताना 4 बकरी है, तो बताना कौन बकरी एक एक करके बकरी बांट के खा लेगा, ना ना। तो क्या करेगा बताओ, तो एक खा लेगा तेईस ना, फिर दोबारा फिर सोचेगा हम ही खा ले। तो ये सब नहीं हुआ। लेकिन अगर आदमी चला जाए कहीं पर, अगर 4 रसगुल्ला निकाल के दिया गया, समझ लो वो सोच लेगा एक एक हिस्सा है, नहीं है तो एक एक खाएगा, बहुत खाएगा तो एक एक, लेकिन बहुत सोचेगा क्या खाए, है ना, तो 3 और खत्म होगा, एगो रह जाएगा, नहीं होगा। तो बताओ हम लोग क्या हो चुके हैं, अब सभ्य हो चुके हैं। फिर बताना, अगर 8 दे दिया तब क्या करेंगे, समझ लेंगे हिस्सा लगा लेंगे ना, 4 आदमी है, 2-2 का हिस्सा लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, समझ में आया ना। आज हम लोग क्या हो गए, सभ्य हो गए, ठीक है। तो यहां देखना, ये जो है ये आज का हम लोगों का लाइफ है, ठीक है। ये लाइफ किस कब का है, आज का है। और बहुत चीज, अब जो चीज में देखना है सब तो जानते ही हो, है ना। लेकिन हम लोगों को पढ़ना ये 20 का लाइफ पढ़ना है, जब हम लोग सब हो गए थे, तो जब हम लोग सब हो गए थे, अपने आप को सब कर लिए थे, तो बताना, तो उस समय क्या खाते थे उसे पढ़ेंगे, कैसे कपड़ा पहनते थे उसे पढ़ेंगे, घर मकान कैसा था उसे पढ़ेंगे, टाइम कैसे पास करते थे उसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ाई का सिस्टम था या नहीं, खेल का सिस्टम था या नहीं, परिवहन का सिस्टम था या नहीं, व्यापार वगैरह होता था या नहीं। कहने का मतलब समझ में आया। तो आप बताना, तो ये जो ईंट, मनके और अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, तो यही सब जब बन गए तो एक जगह है हड़प्पा, है ना। कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता, उस जगह जब हम लोग सब बन गए तो उस टाइम में हम क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, क्या चीज बोते थे, कौन जानवर को पालते थे, पोसते थे, मतलब ये सारा चीज पढ़ो और हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना क्या है। एक एक करके देखेंगे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, यही सब देखना है, बस ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग बताओ ये क्या है, बताओ तो ये हुआ हम लोगों का भी, अभी हम लोग सब हो चुके हैं। ये क्या है बताओ तो, जब पहले वो सब थे। और बीच का क्या है, जब सब होना शुरू किए थे, मतलब सब हो गए थे, मतलब यहाँ है वो सब और यहाँ क्या सब, और ये क्या हो गया, सब हो चुके। पूरा अच्छी तरीका से हम लोग का अभी का लाइफ है। तो बताना, इसमें मुख्य रूप से हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, कह रहे हैं मतलब सभ्य के बारे में सबसे पहले जो हम सब कौन सा सभ्यता पढ़ेंगे, तो देखना इसमें कई सारी सभ्यता का नाम है, ठीक है। जैसे माना कि पहला सभ्यता है जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, बहुत सारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है।
मिस्र की सभ्यता, ऐसे लिखाएगा मिस्र, मिस्र की सभ्यता। और बताना चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, है ना। उसके बाद और मान लो सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता, की सभ्यता, है ना। और उसके बाद और मान लो कि एक और सभ्यता है वैदिक सभ्यता, जानते हो। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये क्लास 11th में था, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा सभ्यता पूरी दुनिया में, सबसे अच्छा सभ्यता का अगर बात किया जाए तो वो कौन सा सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है क्लास 12th में, ठीक है, हम लोगों का है। तो बताना मिस्र की सभ्यता कब पढ़ना था? 11th में। चीन की सभ्यता कब पढ़ना था? 11th में। और मेसोपोटामिया की सभ्यता 11th में। क्या बताओ, अब हमें ये सभ्यता के बारे में सोचना है क्या? इसके बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। लोग जब सब हो गया था तो। अब बताना इसमें सब का मतलब क्या है, ठीक है। सब का मतलब थोड़ा सा समझ में आया? सारा चीज समझदारी आ गया होगा, घर बन गया होगा, लोग रहने लगा होगा, खेती करने लगा होगा, पानी अच्छा से पीता होगा, पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा, यही सारी चीज नहीं करेगा। तो हम लोग ये सब के बारे में और सब चीज क्या क्या हो सकता है, जब इस पढ़ लेंगे, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब देखेंगे। अभी तो मेन मकसद रहेगा क्या? एनसीईआरटी को खत्म करना। उसके बाद बताना क्या? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता भी इंडिया का है, लेकिन हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। वैदिक सभ्यता क्या करना है कि वैदिक सभ्यता जो अपना सोसाइटी बना के रख दिया 600 ईसा पूर्व के बाद का जो सोसाइटी है, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जैसा समाज बना के रख दिया उसको पढ़ेंगे, लेकिन वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ने वाले। हम लोग ऊपर से पढ़ के निकल लेंगे वैदिक सभ्यता में कैसे कैसे हुआ लगभग में, लेकिन डीप जैसे सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे वैसे वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को वो पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग किसको स्टार्ट करें? सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्ट करें। हाँ चलो, तो इसे लिख लो, इसे लिखो, बनाओ।